हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं हिसार जिले का मैप आपके सामने लेकर आई हूँ। सॉरी, हिसार जिले के बारे में हम आज जानेंगे। तो क्या हुआ हिसार में चेंज। हांसी जो को हमारा जिला बन चुका है, तो हांसी जिले बनने के बाद हिसार में क्या क्या चेंज आए। एक तो चेंज आया कि हिसार जो जनसंख्या की दृष्टि पर पहले नंबर पे, ओ सॉरी, दूसरे नंबर पे आता था, अब वो बहुत ही नीचे चला गया है और वो सेकंड नंबर पे नहीं आता। टॉप 5 में उसका नाम नहीं आता है हिसार का। मैंने एक शॉर्ट डाला था कल, टॉप 5 जिलों का जनसंख्या की क्षेत्रफल या जनसंख्या की दृष्टि से, आप जाके देख लेना उसको। तो वो न्यू अपडेटेड हैं 5 जिले। जो टॉप 5 जिले हैं उनमें हिसार का नाम नहीं है कहीं भी। तो देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये अपडेटेड मैप है, इसमें हांसी जिला भी इंक्लूड है। यहाँ पे ये हांसी जिला इंक्लूड है। हांसी जिले बनने के बाद जब हिसार, पहले हांसी हिसार का हिस्सा था, अब जब हिसार से हांसी अलग कर दिया गया तो हिसार की जनसंख्या आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि आधी आधी से ज्यादा जनसंख्या हांसी में थी। तो हांसी की जनसंख्या लगभग 5 लाख प्लस है। तो उसको मिलाकर हिसार की जनसंख्या 16 लाख प्लस बनती है। तो अब जब 5 लाख प्लस उसमें से कम हो जाएंगे तो 11-12 लाख ही बचेगी हिसार की जनसंख्या। तो जो हिसार पहले सेकंड नंबर पे आता था टॉप 5 जिलों में, अब वो बहुत ही नीचे चला गया है, अब टॉप 5 में उसका नाम नहीं है। ठीक है। तो हिसार हांसी जिले बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। जहां जींद जिले के 7 जिलों से सीमाएं साझा करता था, अब हांसी जिला और बढ़ गया है, तो 8 जिले हो गए हैं जो जींद जिले से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और 2 जिले ऐसे थे हमारे जो अन्य अदर राज्यों से सीमा नहीं लगाते थे, लेकिन अब उनमें एक राज्य और जिला और बढ़ गया है। पहले रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले थे जो अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते थे, लेकिन अब हांसी भी एक ऐसा जिला आ गया है जो अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाता। तो अब 3 ऐसे राज्य हो गए हैं जो अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते। पहले हमारी जो 17 आरक्षित सीटें थी उनमें 5 ऐसे जिले थे जहां कोई भी आरक्षित सीट नहीं थी, लेकिन अब हांसी भी एक जिला ऐसा है जहां आरक्षित सीट नहीं है। इसीलिए अब 6 ऐसे जिले हो गए हैं जहां कोई आरक्षित सीट नहीं है। एक चेंज ये हो गया। अब दूसरा चेंज क्या है कि जो पंचकुला था वो जनसंख्या की दृष्टि से, एरिया क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा था, लेकिन अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? हांसी है। ठीक है। चलिए, अब ऐसी है, इन चेंजों को देखते हुए हम आगे हिसार के बारे में पढ़ते हैं कि हिसार में और क्या क्या चेंज हुए हैं। ये देखो, ये है हमारा हिसार शहर, हिसार जिला। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज आए हैं। पहले इसका इतिहास देख लेते हैं, कब बना, कैसे बना। तो देखते हैं इसके बारे में। जिले की स्थापना कब हुई? हिसार जिले की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को, जब हमारा हरियाणा राज्य बना था। 1 नवंबर 1966 को तभी हमारे हरियाणा राज्य, सॉरी, हिसार जिले की स्थापना हुई थी। शहर की स्थापना कब हुई? 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करवाई थी। शहर था जब, ये जिला नहीं था। हिसार सिर्फ एक शहर था। तब इसकी स्थापना किसने करवाई थी? 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। लेकिन यह जिला कब बना? 1 नवंबर 1966 को यह जिला बनकर तैयार हुआ। हिसार का अर्थ होता क्या है? किला या घेरा। हिसार का अर्थ होता है किला या घेरा। हिसार अरबी या फारसी भाषा का शब्द है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 26,2633.24 वर्ग किलोमीटर है। इसमें देखो 1349.76 वर्ग किलोमीटर हांसी को दिया गया है। ठीक है। कितना दिया गया है हांसी को? 1349.76 वर्ग किलोमीटर हांसी को दिया गया है। और बाकी का किसको दिया? बाकी का किस में रह गया? हिसार में रह गया है। हिसार का क्षेत्रफल कितना था? 2633 टोटल। लेकिन अब जब हांसी अलग हो गया है, अलग जिला बन गया है, तो उसको भी तो कुछ मिलेगा, है ना। तो उसको, उसके हिस्से कितना आया क्षेत्रफल? 1349.76 वर्ग किलोमीटर हांसी को दिया गया है। ठीक है। प्राचीन नाम क्या है इसका?
फ्रोजा ए हिसार। क्या है? फ्रोजा ए हिसार। इसूकार अष्टाध्यायी में वर्णन इसका मिलता है कि प्राचीन नाम क्या है हिसार का? फ्रोजा ए हिसार। क्योंकि ये फिरोज ने इसकी स्थापना की थी तो इस वजह से इसको फ्रोजा ए हिसार कहते थे, लेकिन उसका नाम बदल के बाद में खाली हिसार रख दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपनाम क्या है इसके? देखो, मैग्नेट सिटीज को कहा जाता है, इसमें मैग्नेट बनता है, स्टील के बर्तन बनते हैं इसलिए स्टील सिटी भी कहा जाता है, इस्पात सिटी भी कहा जाता है, इसमें आवागमन ज्यादा होता है, जिंदल नगरी भी कहते हैं इसको। तो इसके बहुत सारे उपनाम हैं, जो जो कार्य इसमें होते हैं उन सब के ऊपर इनको नाम दे दिया गया है। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात सिटी, जिंदल नगरी, है ना। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं इसमें, मतलब विधानसभा की सीटें कितनी है? हिसार, उकलाना, बरवाला, नलवा, आदमपुर। ये हिसार की सीटें हैं। कितनी हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सीटें हैं। तहसील कितनी है इसमें? हिसार है, बरवाला है और आदमपुर है। कौन है? आदमपुर। उप तहसील कितनी है इसमें? उकलाना और बलसमंद, इसकी 2 उप तहसीलें हैं। अब चलिए इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। हिसार का इतिहास क्या कहता है? देखो, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने सन 1886 से लेके 1892 तक हिसार को अपनी कर्म भूमि बनाया। वहीं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की महान भूविभूतियां जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस ऐतिहासिक नगर में आकर अनेक जनसभाओं को संबोधित किया। हालांकि इस नगर की जलवायु शुष्क है और यहाँ का तापमान गर्मियों में 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज्यादा रहती है। तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा, ये तो डबल टाइप हो गया है, की स्थापना 1 दिसंबर 2010 को की गई है। जो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कब की गई? 1 दिसंबर 2010 को की गई। इस विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण 300 एकड़ भूमि खंड पर किया जा रहा है। अच्छा, अब श्री दिगंबर जैन मंदिर के बारे में जान लेते हैं, जो जैन धर्म के लिए बहुत ही जरूरी है। नागौरी गेट में स्थित इस प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण सन 1820 में किया गया। शिखर दुर्ग अग्रोहा। सन 1777 में महाराजा पटियाला के दीवान नानूमल द्वारा अग्रोहा पर नगर की रखवाली व सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। ये दुर्ग है, ये कब बनवाया गया? ये अग्रोहा की रखवाली के लिए बनवाया गया था। अब देख लेते हैं अग्रोहा धाम के बारे में, जान लेते हैं थोड़ा सा। अग्रोहा धाम क्या है? ऐसी मान्यता है कि अग्रोहा किसी समय महाराजा अग्रसेन के राज्य की राजधानी था। अग्रोहा धाम में महाराज अग्रसेन, कुलदेवी महालक्ष्मी, शक्तिशीला माता मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर, वीणा मात बंदनी, सरस्वती मंदिर, हनुमान मंदिर, 90 फुट ऊंचा भगवान मारुति की प्रतिमा, महाराजा अग्रसेन का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, बाबा अमरनाथ की गुफा, हिमानी शिवलिंग, तिरुपति की भव्य मूर्ति एवं शक्ति सरोवर इत्यादि धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं। देखो, अग्रोहा धाम में क्या क्या है, ये इतना सारे मंदिर हैं। भाद्रपद अमावस्या पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। अग्रवाल जो हैं उसे अपना 5वां धाम मानते हैं। अग्रोहा धाम को जो अग्रवाल हैं, जो बनिए होते हैं, वो इसको अपना 5वां धाम मानते हैं। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ लेते हैं। लघु सचिवालय हिसार राजगढ़ मार्ग पर स्थित आधुनिक एवं भव्य 4 मंजिला लघु सचिवालय भवन का निर्माण सन 1978 में किया गया था।
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, इसके बारे में और देख लेते हैं। अश्वों के स्वास्थ्य एवं उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना 7/1/1986 के अंतर्गत हिसार में की गई। यह स्थापना अश्वों की प्रमुख बीमारियों के उपचार तथा जैविक विकास हेतु भी कार्य कर रही है। देखो, ये इसलिए अनुसंधान बनाया गया जिससे अश्वों यानी घोड़ों की मलहम पट्टी की जा सके, उनकी देखभाल की जा सके और अनुसंधान केंद्रों को अच्छे से काम किया जा सके। इस वजह से राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बनाए गए। इसकी स्थापना कब हुई? 7/1/1986 में इसकी स्थापना हुई। अब देख लेते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान की स्थापना 1 फरवरी 1985 को की गई। यह संस्थान भैंसों के सुधार के लिए जीव कोशिक संरक्षण, संतुलित आहार, चारा क्षेत्र का विकास, प्रजनक योग्यताओं में बढ़ोतरी, दूध, मांस तथा खोल व स्वास्थ्य प्रबंधन आदि पहलुओं के अनुसंधान करता है। उत्तरी प्रादेशिक फॉर्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं जांच संस्थान, जो मशीनें होती हैं उनकी जांच के लिए एक संस्थान बनाया गया, वो क्या है? यह केंद्र सन 1963 में एक प्रशिक्षित संस्थान के रूप में शुरू हुआ। उत्तरी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा संस्थान में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तल से चलने वाले छोटे इंजनों, सिंचाई के पंपों और पौध संरक्षण यंत्रों की प्रमाणिक भिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित जांच प्रयोगशाला भी स्थापित है। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, हरसैक के नाम से प्रख्यात चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में 26 जनवरी 1986 को स्थापित यह केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण विभाग हरियाणा का एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक, भू सूचना प्रणाली तथा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आदि आधुनिक तकनीकों के माध्यम से राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण तथा ढांचागत सुविधाओं के सर्वेक्षण पर प्रबंधन में सहायता करना है। यानी जो हमारी जमीन पर, भूमि पर की चीजें हैं, ये अनुसंधान, इसका प्रयोग इसलिए होता है जिससे हम इन सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सके और कहाँ क्या कमी है उस चीजों की जानकारी पा सके। इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फॉर्म, इसका स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना सन 1974-75 में ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से की गई। किसने की? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने की। यहाँ पर सैकड़ों पशु प्रमुखतया जर्सी, फ्रीशियन और क्रॉस नस्ल के हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जर्सी, फ्रीशियन और क्रॉस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। फॉर्म 500 एकड़ भूमि पर स्थित है। उनके रहने खाने के लिए यह स्टॉक फॉर्म खोला गया। इंडो ऑस्ट्रेलियन भेड़ प्रजनन, इसकी स्थापना 1989-70 में ऑस्ट्रेलियन सरकार के सहयोग से की गई थी। यह फॉर्म लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा हिसार में स्थापित कैंपन वेटरनरी कॉलेज 2 फरवरी 1970 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के रूप में अस्तित्व में आया। इस विश्वविद्यालय की संरचना में प्रथम कुलपति A.L. फ्लेचर ICS सेवानिवृत्त का बहुत बड़ा योगदान रहा। यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, शोध एवं उत्तम तरीके के बीज विकसित करने एवं उसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कृषि के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार के कारण महाविश्वविद्यालय के देश खाद्यान्न भंडार को समृद्ध बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो इन विश्वविद्यालयों में सब इस चीज की जानकारी देते हैं कि आविष्कार का अच्छे से कैसे यूज किया जाता है। इस वजह से इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को की गई। विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग द्वारा इसे इस ए ग्रेड प्रदान किया गया तथा इसे हरित परिसर का भी सम्मान प्राप्त हुआ। अग्रोहा थे, यह दिल्ली हिसार फाजिल्का राजमार्ग 9 पर स्थित प्राचीन स्थल है। यह स्थल 4वीं शताब्दी तक काफी फैला फूला। इस स्थान पर ईंटों से निर्मित भवन के अवशेष कुषाण काल से गुप्त काल के इतिहास की जानकारी देते हैं। ठे के ऊपर बुद्ध स्तूप परिसर की खोज एक बड़ी उपलब्धि है। गुजरी महल, देखो ये महत्वपूर्ण है, पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। गुजरी महल जो होता है उसके बारे में, गुजरी कौन थी? गुजरी महल जो पारादरी के नाम से भी जाना जाती है। ऐसी किंवदंती की गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के रहने के लिए बनवाया था, जो हिसार की रहने वाली थी। एक गुजरी थी जो फिरोज शाह तुगलक को बहुत प्रिय थी, उसी के लिए, वो उसकी प्रेमिका थी, उसी के लिए उसने ये गुजरी महल बनवाया था जिससे वो इसमें रह सके। ठीक है, वो कहाँ की थी? हिसार की रहने वाली थी। अब आ जाते हैं लाट की मस्जिद। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लाट की मस्जिद किले की शान एवं ऐतिहासिक धरोहर है। किले के अंदर फिरोज शाह ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसे लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह तुगलक भवन निर्माण शैली का एक अद्भुत नमूना है। मस्जिद भवन के साथ एक एल आकार का तालाब और लाट स्तंभ है जो अपने आप से अनूठा है। लाट स्तंभ में अशोक की लाट बताई जाती है। इसे फिरोज शाह ने इसे कहीं से उखाड़ कर यहाँ स्थापित कर दिया होगा। अब आ जाते हैं प्राचीन गुंबद पर। प्राचीन गुंबद 14वीं शताब्दी में निर्मित गुंबद है। यह शेर बहलोल या दाना शेर के आध्यात्मिक गुरु प्राणदीपीर बादशाह का है। प्राणपीर बादशाह एक महान सूफी फकीर थे और उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि गयासुद्दीन तुगलक एक दिन दिल्ली का बादशाह बनेगा। अब आ जाते हैं जहाज कोठी पे। जहाज कोठी आयरलैंड का निवासी जॉर्ज थॉमस, जिसने सिरसा से रोहतक तक के क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। जहाज कोठी का निर्माण सन 1996 में अपनी रियासत के लिए करवाया था, मतलब अपने फायदे के लिए करवाया था। राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित यह स्मारक देखने में समुद्री जहाज की तरह प्रतीत होता था। प्रारंभ में यह स्मारक जॉर्जे कोठी जॉर्जगढ़ के नाम से जाना जाता था। समय गुजरने के बाद जॉर्ज कोठी को जहाज कोठी के नाम से जाना जाने लगा। अब इस ऐतिहासिक स्मारक में क्षत्रिय पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित है। जिले के अन्य प्रमुख बिंदु के अंदर लाट की शैली का कार का, देखो ये प्रिंट मिसप्रिंट हो गया है, यहां से देखते हैं, हलोल या बादशाह की थी कि सिरसा की कोठी का जय सरकार में क्षेत्रीय देवी भवन सरकार। देखो ये तो ऐसे ही आ गया है, कोई मिसप्रिंट हो गया है ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, यहां से करेंगे। देवी भवन मंदिर हिसार में पड़ता है। विष्णोई मंदिर भी हिसार में पड़ता है। काजला धाम, काजला गांव भगवान हनुमान जी को समर्पित है। प्राचीन शिव मंदिर शीशवाल गांव में जो हिसार में पड़ता है। दादी गौरी मंदिर, यह भी गांव डाया है, ये भी हिसार में पड़ता है। आर्य समाज मंदिर लाला लाजपत राय द्वारा 1886 में बनवाया गया था। महाराजा अग्रसेन मेला, ये अग्रोहा में होता है। बनभौरी माता का मेला, ये बनभौरी, ये भी हिसार में है। किसान मेला हिसार के AHAU नॉट किसान मेला करनाल में लगता है। शेख जुनैद की मजार या दरगाह हिसार में है। मीठा पीर की दरगाह तलवंडी राना गांव में है। प्राण पीर बादशाह का मकबरा हिसार में है। 40 हाफिज का मकबरा वो भी हिसार में है। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल हिसार में है।
फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हिसार में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन स्थल भी हिसार में है। दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी कहाँ पे है? हिसार में है, और जैविक खेती होती है यहाँ पे। एग्री बिजनेस एजुकेशन सेंटर हिसार में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म कैटल फॉर्म हिसार में 1809 में खोला गया। हरियाणा में सबसे गर्म व सबसे ठंडा शहर हिसार है। एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार है। 1 नवंबर 2002 में बना था। उद्घाटन सुषमा स्वराज। यह अब 15 फरवरी 2025 में स्थानांतरित कर दिया गया है, से चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है। महान व्यक्तित्व शिवांगी पाठक पर्वतारोही ईगल माउंटेन नोट। यह हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही है। कौन? शिवांगी पाठक। ये ध्यान देने की चीजें हैं, ये अलग इसका अलग टॉपिक भी बनेगा, लेकिन अगर आप जिले वाइज पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर जिले वाइज आप लोग पढ़ लेते हो तो। पर्वतारोही रोहताश खिलेरी मल्लापुर गांव हिसार में है। पर्वतारोही नरेंद्र कुमार मिनंगी खेड़ा गांव हिसार से ही हैं। देखो सारे पर्वतारोही हैं ये। पर्वतारोही अनीता कुंडू फरीदपुर गांव से हैं, जो हिसार में पड़ता है। 3 बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की। कब कब की? 2013 में की, 2017 में की और 2019 में की। नेपाल व चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम महिला हैं ये। कौन? पर्वतारोही अनीता कुंडू। कई बार कूद गई। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर 3 बार कूदी, आगे पीछे दोनों से। अच्छा, खिलाड़ी साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये भी हिसार से हैं। लंदन ओलंपिक 2012 है, कांस्य पदक जीता। 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। भगवान, ये भी हिसार से हैं। एकता भ्याणा, ये पैराशूट हैं, जो हिसार से हैं। शमीम शर्मा, ये हास्य कवित्री हैं। शमीम शर्मा हास्य कवित्री हैं। अभिनेत्री ईशा खन्ना, वो भी हिसार से हैं। अभिनेत्री यशपाल शर्मा, वो भी अभिनेता जो यशपाल जी हैं वो भी हिसार से हैं। अभिनेत्री बलजीत कौर हिसार से हैं। सांगी धर्मवीर भगाना, वो भगाना गांव हिसार से हैं। स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल, वो भी हिसार से हैं। JSL कंपनी के संस्थापक हैं। किसके? JSL कंपनी के संस्थापक हैं। शालू जिंदल हिसार से हैं। यह नवीन जिंदल की धर्मपत्नी हैं, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हुई हैं। गीतिका जाखड़ कुश्ती खिलाड़ी अग्रोहा से हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हरियाणवी कुश्ती 2006 की खिलाड़ी हैं ये। कौन? गीतिका जाखड़। कृष्णा पूनिया, ये डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अग्रोहा हिसार से हैं। रमेश कुमार कबड्डी खिलाड़ी किरमारा गांव हिसार से हैं। कृष्णा पूनिया, ये हो गया। चौधरी कृपाराम, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो शाहडवा गांव से हैं, जो हिसार में पड़ता है। लाला हरदेव सहाय, स्वतंत्रता सेनानी, सातरोड़ गांव हिसार नोट। इन्होंने 1936 ग्राम सेवक और 1941 में सेवक समाचार पत्र निकाले। ब्रह्मानंद हिसार से हैं। 1948 में ज्ञानोदय नामक पत्रिका निकाली थी इन्होंने। हिंदी लेखक विष्णु प्रभाकर, ये भी हिसार से हैं। शर्मिला देवी हॉकी खिलाड़ी हैं, जो कि हिसार से ही हैं। इसरार अहमद खान, ये उर्दू साहित्यकार हैं, जो कि हिसार से हैं। ठीक है, चलिए लगभग हमारा जो हिसार है वो खत्म हो गया हमारा पूरा। ये जरूरी था सबसे पहले करवाना। अब हम अगला कौन सा जिला लेके आए कल, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेन पॉइंट हैं सारे, जो कच्चा चिट्ठा निकाल के लेके आई हूँ मैं इनका। तो आप लोग इनको कर लेना, बहुत जरूरी है। जो नहीं करेगा वो पछताएगा। तो आप सारी क्लास देख के और अच्छे से करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैं और अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।